यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। बीते कुछ वर्षों में जब पुलिस ने कुछ बाबाओं को अरेस्ट करके जेल में डाला, लोग चकित रह गए। बाबा लोग इस किस प्रकार के अपराध में लोग फंसे गए। जब सच्चाई पता चला, कुछ लोगों को यकीन हुआ, कुछ लोग अब भी यकीन नहीं करते हैं। जो भी है, लेकिन बाबाओं पर एक प्रकार का विश्वास, आस्था रहता है। लोग सच्चे लोग होंगे, लेकिन हर कोई सच्चे होंगे ये कोई गारंटी नहीं रहता है। इसी प्रकार की बातों को इस्राएलियों के जीवन में हम देखने पाते हैं। नबी या भविष्यवक्ता लोग हुआ करते थे, जो कि उस समय राजघराने में भी राजा को सलाह देने के लिए नबी या भविष्यवक्ता हुआ करते थे, और लोगों का बीच में उनका सम्मान बहुत होता था। ये लोगों को परमेश्वर की बात बताते थे, भविष्य की बातों को बताते थे, उत्तम मार्गदर्शन करते थे। इसलिए उनका मान सम्मान देखते हुए कई झूठे नबी लोग खड़े हो गए, ताकि जो मान सम्मान सच्चे नबियों को मिल रहा है वे उनको भी प्राप्त हो। इसलिए कई लोग, इसलिए कि परमेश्वर जो बोलता है वही संदेश लोगों तक पहुंचाना है, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, गरीब हो या धनी हो। परंतु लोगों को खुश करने के लिए परमेश्वर ने जो नहीं कहा उन बातों को लोगों को बताने लगे। यही तो झूठे नबियों का उस प्रकार का काम दिखाई देता है। आज का वचन यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 16 से 19 पद में ऐसे ही झूठे नबियों के बारे में हम चर्चा पाते हैं। यिर्मयाह नबी के बारे में हम जानते हैं, लगभग 40 सालों तक जब सेवा किया, वो सच्चा नबी होकर सेवा किया, लेकिन उनके बातों को बहुत कम लोग विश्वास किया या यकीन किया या माना। अधिकतर लोग उसके बातों को नकार दिया, कुछ लोग उसको पीटा भी, कुछ लोग उसको जेल में घसीट दिया, और कई प्रकार के ताना उनको सहना पड़ा। इसलिए जीवन भर रोते रहता था। इसलिए रोने वाला नबियों की श्रेणी में वो गिनती आता है। जो भी हो, परंतु आज के वचन के आलोक में हम शीर्षक या तो टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे, झूठे नबियों से सावधान रहें। झूठे नबी या झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के बारे में कहता है। ये झूठे नबी अंदर के, कलीसिया के अंदर के या कलीसिया से बाहर के हो सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनली कौन लोग हो सकते हैं? विश्वासियों में से ही कई लोग अपने आप को सेवक सेविका मानते हुए परमेश्वर के बातों को बताने के बजाय अपने ही बातों को लोगों को, या परमेश्वर की बातों को तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के अनुसार में बताने, या बताओ लेकिन उसके अनुसार चलो नहीं, इस प्रकार के बातों को हम देखने पाते हैं अंतर में। परंतु कलीसिया से बाहर में भी झूठे नबी शिक्षक लोग हैं, और ऐसे बातों को फैलाने में लगे हुए हैं जो ईश्वर के वचन के विरोध में, ईश्वर के सच्चाई के विरोध में है। एक बात को आपने कई बार सुना होगा और कई लोग पढ़े भी होंगे कि यीशु मसीह मरा नहीं, और वह मरने का एक्टिंग कर रहा था, फिर बाद में वह क्रूस का से उतार के भाग जाता है और इंडिया आ जाता है, और यहीं अंतिम सांस लेता है या मर जाता है, और कश्मीर में उसका कब्र है। इन बातों को आपने कई बार सुना होगा यहाँ वहाँ से। मैं पेपर में भी पढ़ चुका हूँ ऐसे बातों को, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई ऐतिहासिक प्रूफ ही नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानी सब, ऐसे अफवाह, ऐसे झूठी बातें जो फैलाता है, झूठे शिक्षक के श्रेणी में, झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ताओं के श्रेणी में कहे जा सकते हैं। आज हम 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे इस शीर्षक के अंतर्गत कि झूठे नबियों से सावधान रहने। पहला जो है, झूठे नबियों की पहचान करें। झूठे नबियों की पहचान कैसे कर सकते हैं, सवाल ये उठता है। आज का वचन में ही कहा जाता है कि जो गलत काम कर रहे हैं और गलत रास्ते में चल रहे हैं, उनको आप ना टोककर उनको शाबाशी देना, या आप आशीष, ईश्वर का आशीष आपके साथ बना रहे, आप कुशल मंगल रहें, ये बोलने लगते हैं। यहाँ पर कहता है कि अपनी बातों को, परमेश्वर के वचन बोलने छोड़कर अपनी बातों को जो बताता है, झूठे नबी की श्रेणी में। दूसरा कहता है अपना आदर चाहता है, ईश्वर परमेश्वर का आदर ना देकर अपना आदर प्रशंसा चाहता है। तीसरा क्या बोलता है? जो कुछ बोलता है उसके अनुसार खुद चलता नहीं, दूसरों को बोलता है लेकिन खुद चलता नहीं। या तो फिर परमेश्वर का वचन को अधूरा और आधा अपने बातों को मिक्स करते हुए लोगों के सामने ऐसा पेश करना, मानो ये परमेश्वर के वचन ही है। ऐसी चीजों से हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है, पहचानना है जो अपने बातों को बोल रहा है ये परमेश्वर के सच्चे शिक्षक, सच्चे उपदेशक, सच्चे सेवक सेविका नहीं हो सकते हैं। इसलिए मत्ती में कहता है, पेड़ों को
उसके फल और पातों से हम पहचान सकते हैं। पहाड़ी उपदेश में कहता है पेड़ का पहचान उसके फल, पत्ते, उनके छिलका, फूल इत्यादि को देखकर हम पहचान लेते कौन सा पेड़ है, अच्छा पेड़ है, खाने लायक है, नहीं है, ये पहचान लेते हैं। वैसे ही लोगों का या लीडर का या तो सेवक सेविकाओं को देखिए, उनका बात व्यवहार, उनके लोगों के साथ में उठने बैठने इत्यादि जो बता देगा कि उनका शिक्षा सही में सच्चे नबी की श्रेणी में, सच्चे शिक्षक की श्रेणी में है या नहीं है। तो हमें इससे सावधान हो जाना है। हमें बाइबल के आलोक में उनको मापना है। हम अपने दृष्टिकोण से उनको मापेंगे, हम नहीं माप सकते हैं। हमारे समय में जब शुरुआती के दिनों में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, बीटीएच की पढ़ाई, एक परमेश्वर का दास उस समय हम लोगों के समय में था, अब भी सेवा काम कर रहे हैं, उसका नाम रेवरेंड पीएस चंपिया। वो अपने ट्रेनिंग आने से, ये थियोलॉजिकल कॉलेज ज्वाइन करने से पहले कुछ सेवकई में जुड़े हुए थे, और सेवकई में जब जुड़े हुए थे, लोगों को जिस संस्था से जुड़े हुए थे, लोगों को बताते थे कि आप लोग हमारे समूह में, जिस समूह में वो काम करते थे, शामिल हो जाइए। परमेश्वर ने हम लोगों को चुन लिया है, चाबी दे दिया है, स्वर्ग का चाबी। हम लोग जिसमें इस समूह में रहेंगे स्वर्ग में घुस जाएंगे, परंतु जिस समूह में नहीं होगा, हम घुसने के बाद में अंदर से ताला मार देंगे, दूसरे लोग अंदर घुस ही नहीं सकते हैं। देखिए किस प्रकार लोगों को कि परमेश्वर ने उनको मनो की लिखित रूप से उनको सर्टिफिकेट दे दिया, लाइसेंस दे दिया है। इस प्रकार का बात उन्होंने कहा कि अभी मैं उस परिस्थिति से निकाल चुका हूँ। कैसे लोगों को हम लोग इस प्रकार के बातों को कहकर अपने समूह में खींचने का प्रयत्न करते थे। हालांकि अभी उस समूह में नहीं है, परमेश्वर का सेवा का काम में लगे हुए हैं। परंतु कहने का पीछे एक तात्पर्य है, इस प्रकार के शिक्षा आज भी आपके मेरे सामने आ सकता है। इन चीज़ों से सावधान रहना है। आज का वचन में कहता है उनको पहचानने की आवश्यकता, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। दूसरा पॉइंट में क्या कहता है, झूठे नबियों की ना सुनने का आता है। ये लोग झूठे तारीफ करेंगे, झूठे प्रशंसा करेंगे, क्योंकि झूठे जो शिक्षक होता है, जो अगुआ करता होता है, जो लीडर होता है, सही रास्ते पर अगुवाई करने वाला होता है। आप गलत रास्ते में जा रहे हैं, आपको ना टोके तो आगे जाके आप खाई में गिरने वाले हैं। इसलिए इससे पहले कि आप गिर जाएं, हमें उनकी बातों को ही ना सुने। देखिए, आप यदि कोई शराब पी रहे हैं, उनको मैं बोलूं कि अब ये गलत है, तो ये मुझे खराब ना समझे, ये समझकर मैं उनको ना बोलूं और चुपचाप रहूं, आप ठीक हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। ये सच्चे नबी शिक्षक लीडर का स्वभाव नहीं हो सकता है। और यहाँ पर एक नबी का जो रोल होता है हम अदा नहीं कर रहे हैं, और इसलिए कहता है हमें इनकी पहचान करना है। यदि झूठे हैं तो उनके नहीं सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है क्या कहता, आत्मिक भोजन है। जैसे हम जानते हैं कि भोजन जब खाते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, ये शरीर को बल देता है, शक्ति देता है, वो एक्टिव रखता है। यदि हम गलत भोजन खा दें, पूरे शरीर पर उसका असर होने लगता है। यदि हम गलत जहर खा लें तो उसका शरीर पर तो असर होने ही लगेगा, और ऐसे द्वारा से हम हेल्दी ना रहकर बीमार पड़ जाएंगे, मर भी जाएंगे। इसका कई उदाहरण आप देख सकते हैं। ब्रूस ली का नाम आपने सुना है, मार्शल आर्ट में दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति थे, और इतना ज़्यादा तेज बिजली की रफ्तार पर वो वार कर सकता था। लेकिन उसके विरोधी जो थे और उनको देखकर घबरा गए। एक खास विरोधी था, उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, परंतु उन्होंने इनका प्रतिभा को देखकर उनको मार डालने का योजना बनाया। उनके खाने पर जहर मिला दिया। खाने के बाद में कुछ ही समय बाद में वो उसका मृत्यु हो जाता है। देखिए 32 साल की उम्र में उसका मृत्यु हो जाता है, जो कि उस हालत में जितना उसके पास में शारीरिक रूप से स्ट्रेंथ था, उसके पास बल था, मार्शल आर्ट का उसके पास कौशल था, जिसके तहत में मृत्यु होना तो स्वाभाविक नहीं था, परंतु हो जाता है। आपने अलेक्जेंडर ग्रेट का नाम सुना है। पूरा दुनिया को जीतने का सपना लिया था, और भारत जीतने के बाद में वो लौट रहा था, हालांकि आधा जीतने के बाद में कुछ एरिया। उसके बाद लौटने के क्रम में जब इराक देश पहुंचता है, मलेरिया से उसका मौत हो जाता है।
यानी लोगों का कहना है मलेरिया से हुआ नहीं, वो शराब पीता था, शराब में जहर मिला दिया गया शत्रुओं की ओर से, और लेने के बाद में धीरे धीरे बीमार पड़ के मर जाता है। यानी गलत चीज जब हम लेते हैं वो शरीर पर असर दिखाई देता है, वैसे गलत शिक्षा जब हम लेंगे ये हमारे आत्मिक जीवन को चौपट करने लगेगा, हमारे आत्मिक जीवन ढहने लगेगा, हम नीचे पतन की ओर जाएंगे। इसलिए ऐसी चीजों से दूर ही रहना ठीक है, ना सुनना अच्छा है। हम सच्चे चीजों को सुने, परमेश्वर के वचन जो आत्मिक भोजन है आत्मिक रूप से हमें बढ़ाएगा, क्योंकि जब पौष्टिक आहार जो पाता है बढ़ने लगता है, व्यक्ति फूलने फलने लगता है। तीसरी बात जो हम देखने पाते हैं इस वचन के आलोक में, कहता है झूठे नबी नाश किए जाएंगे। ये 19 पाद में हम देख सकते हैं। और कैसे नाश किए जाएंगे उसके लिए उदाहरण दिया, प्रचंड बवंडर और आंधी आएंगे। प्रचंड बवंडर आंधी को आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, कैसे तहस नहस कर देता है। घर द्वार पेड़ पौधा इत्यादि को प्रचंड आंधी और बवंडर तहस नहस कर देता है। एक उदाहरण देने से आप समझ जाएंगे। उड़ीसा में 1999 यानी 1999 में सुपर साइक्लोन आया था, जिसका तेज रफ्तार लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हुई वहा, जिसके कारण से क्या हुआ, पानी जो है समुद्र से निकलकर 35 किलोमीटर अंदर गांव तक पहुंच गया, और उसका लहर जो उठा लगभग 15 से 20 फीट ऊंचा था। लोगों का घरों के घर उजाड़ गए, पेड़ पौधा उजाड़ गए, लोग पशु पक्षी सब मरने लगे। मैं एक व्यक्ति जो कि इस बाढ़ से, इस सुपर साइक्लोन से बच पाया, उस व्यक्ति का गवाही को सुन रहा था, जिसका नाम है कोखन परमनिक। कोखन परमनी उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले का एक गांव है, कंकना का है। और ये बताता है जिस समय वो सुपर साइक्लोन है, जो छोटा बच्चा ही था, उसके पिता ने किया क्या, इस साइक्लोन आने समय में उसको एक बरगछ में चढ़ा दिया। न केवल उसको चढ़ाया, उनके दादाजी जो थे यानी बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको भी वहां चढ़ा दिया। उसके बाद बाकी लोगों को बचाने के लिए चला गया, परिवार के सदस्यों को, लेकिन पानी के कारण से बह गए। रात बीत गया, सुबह होने के बाद में इधर उधर देखने लगे, सब मृत पशु पक्षी, उसके बाद लोग दिखाई देने लगे। उनके पिताजी भी मरे हुए हालत में, उनके परिवार के बाकी सदस्य मरे हुए हालत में थे। कितना तहस नहस मचा दिया। ऐसे ही विनाश दुष्टों का होगा, झूठे नबियों का होगा। हो सकता है लोगों के सामने उनका प्रशंसा वाहवाही हो जाएगा थोड़े समय के लिए, लेकिन परमेश्वर के सामने उनसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे चीज़ों से हम दूर रहें। गलाती 6:7 में जैसे कहता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही कटेगा। हम जो काम करते हैं उसका ही प्रतिफल पाएंगे। इसलिए हम ऐसे बुरे प्रतिफल से बचने के लिए आइए सच्चे परमेश्वर की आराधना करें, सच्चाई से करें। जो भी प्रचार करते हैं सच्चाई के साथ करें, ताकि सबका भला हो, सबका उन्नति हो और परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर वचन सबों को अधिक आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना, सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के हमसे बातें किया, और हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्ग आशीष से भर दे। जो बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर, उनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और आपका कमेंट आने से मुझे एनकरेज मिलता है। धन्यवाद।